बेसिकली जो कार्डियक अरेस्ट होता है ना, इसके अंदर जो हमारे मिनरल्स होते हैं ना, जो सप्लाई चेन होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये जो आपका है क्या कहते हैं पोटेशियम, ये सारी जो मिनरल्स है ना, सोडियम, ये तमाम लेवल ड्रॉप होते हैं तो आपका दिल एकदम रुक जाता है और दिल की जो है ना कोलैबोरेशन का फर्क पड़ता है और वहां पे अचानक आप जो है ना बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद आपके उसमें क्या होता है, आपकी डेथ हो जाती है। इसमें फिर जिन लोगों को दिल के पट्टे कमजोर हैं उनमें भी मामला होता है, जिन लोगों में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, यानी हमारे यहाँ लोग जो बहुत ज्यादा पसीने में बाहर काम करते हैं आउटडोर गर्मी में, उनकी बॉडी से नमकियात का अखराज हो जाता है। नमकियात का ज्यादा अखराज होना भी कार्डियक अरेस्ट का बायस बनता है। अच्छा, हम उसको पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं। डिहाइड्रेशन, देखिए डिहाइड्रेशन तो एक आम सी चीज है ना कि बॉडी से पानी, वो और चीज है कि पानी का कम होना, लेकिन उस पानी के साथ जो इलेक्ट्रोसाइट्स थे, जो सोडियम लेवल था, एब्सोल्युटली वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है, तमाम इलेक्ट्रोसाइट से लेके सोडियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल, जिंक लेवल, वो अच्छा उसको हम पूरा नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ गए हैं ठंडा पानी पिया तो हमने समझा कि शायद हमारी अपना डिहाइड्रेशन ठीक होगी। भाई डिहाइड्रेशन खाली सादे पानी से ठीक नहीं होगी, आपको नमकीन शिकंजवी लेनी पड़ेगी, आपको अनारदाने का पानी या कोई शरबत ऐसा लेना पड़ेगा, बादाम का, या आप इमली आलू बुखारे का आप एक्सट्रैक्ट लें, शरबत लें, वो आपकी कीमियावी कमी को पूरा करेगा। अच्छा, दिल के पट्टों को सेहतमंद हम किन अज्जा से बना सकते हैं? जी, दिल के पट्टों को तकवीत देने के लिए हमारे तिब के अंदर सफर जल, बही का मुरब्बा मौजूद है जो दिल को ताकत देता है। सफर जल, सफर जल कहते हैं और ये दुनिया का बेहतरीन दिल के पट्टों को मजबूत देने वाली चीज है। दूसरे नंबर पे जौ का दलिया, नबी मेहरबान की मरगूब ग़िज़ाओं में से है तलबीना। तलबीना क्या है? 3 चीजें हैं तलबीना में, जो दूध और शहद है। बाकी बहुत सी कंपनी ने मुख्तलिफ चीजें डाल के उसकी एफिकेसी और बड़े मामलात किए हैं, लेकिन जो सादा तलबीना है जो नबी मेहरबान को पसंद है, वो 3 चीजें, और ये दिल की बीमारियों के लिए, दिल को तक़वियत देने के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज है ये ग़िज़ा। तीसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है काले चने। काले चनों में फास्फोरस भी मौजूद होता है, आपको पता है, और फास्फोरस जो है ना वो हमारे घोड़े जो भाग रहे होते हैं उनका सांस नहीं फूलता, वो काले चने खाते हैं चबा चबा के। आज हमारे यहाँ काले चने जो हम खाने में बनाते हैं कि वो जो काले चने मिल रहे होते हैं, कोई भी है काले चने, चाहे आप भुने हुए खा लें, चाहे आप अच्छा शोरबे की शक्ल में घर में बना लेंगे ना, उसकी यखनी अगर आप पी लेंगे, 2-4 चम्मच आप चने ले लें और ऊपर से उसकी यखनी पी लें, वो आपकी बॉडी को जुज़े बदन बनेगा और आपको पूरी तक़वियत देंगे और वो आपकी बॉडी में एक टॉनिक का काम करेगा। मुझे ये बताएं हकीम साहब, कहते ये है कि हरी मिर्च और अदरक और लहसुन की चटनी बना के खाने से दिल मजबूत होता है, क्या ऐसी बात है? बेसिकली दिल मजबूत नहीं ये चीजें करती, दिल की बीमारियों का जो असबाब है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, LDL HDL, जब इनका अदम तवाजुन होता है तो ये चटनी क्या होता है, ब्लड थिनर का काम करती है। आपको पता है कि जब हार्ट अटैक का इशू होता है तो इमीडिएट बेस पे उन्हें ब्लड थिनर दिया जाता है, एस्प्रिन दी जाती है, ताकि फौरी तौर पे खून पतला हो और उनका जो फ्लो कर जाए, जी उनकी जो क्लॉट ना बने, एब्सोल्युटली क्लॉट ना बने और हॉस्पिटल पहुंचने का उन्हें वक्त मिल सके। इसी तरह हम कहते हैं कि खुदा न खासा अगर आपको घर के अंदर महसूस हो रहा है कि आपका हार्ट के मसाइल हैं और हॉस्पिटल आपके घर से दूर है या आपको ले जाने वाला अटेंडेंट में 5-10 मिनट लेट है, तो आप फौरी तौर पे घर के अंदर दालचीनी, अनारदाना, लहसुन और ये जो है काली मिर्च, ये 4 चीजों का आप कावा पी लें। ये नेचुरल ब्लड थिनर है, फौरी तौर पे आपका खून पतला। अच्छा, अगर आपको पेन हो रही है जी, उसमें भी फॉर इंस्टेंस एंजाइना पेन हो रही है, तो अगर हॉस्पिटल जाने में थोड़ा टाइम है जी, तो ये आप कावा पी लें। 4 चीजों का कावा पी लें, आप यकीन कीजिए फौरी तौर पे आपका खून पतला होगा और आपके पेन में रिलीफ मिलेगा और आपको डकार आएगा और आपका सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा। कि अगर आपको आधा पौना घंटा पहुंचने में लग भी जाता है, आपको डिस्प्रिन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बाद घर में डिस्प्रिन भी नहीं मौजूद होती, स्प्रीन। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप स्प्रीन से महरूम हो। अगर स्प्रीन मौजूद है, घर में डिस्प्रिन मौजूद है या कोई भी ब्लड थिनर मौजूद है, वो तो पहले इमरजेंसी फर्स्ट एड, एब्सोल्युटली। और अगर वो चीजें मौजूद नहीं है, आपको वो भी तो मेडिकल स्टोर जाना पड़ेगा ना, अगर घर में मौजूद नहीं है तो जो घर में किचन रसी में चीजें मौजूद है उसको आप फिलफोर हर्बल मेडिसिन के तौर पे एज आ वो टोटके के तौर पे आप ले लें। बड़ी पते की बात आपने बताई, ये बहुत कीमती बात है। यानी ये आप तमाम लोगों को चाहिए कि ये ज़हन नशीन कर लें कि घर में किसी को अगर सीने में, जबड़े में तनाव है, दिल वाली साइड पे बोझ है, सांस फूल रहा है, स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है और सांस रुक रहा है, तो वो समझ ले कि हार्ट अटैक की इनिशियल अलामात हैं और वो ये 4 चीजों का मुरक्कब इस्तेमाल कर ले तो अल्लाह की रहमत से
वो उसका सर्वाइवल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है हकीम साहब, ये भी तो मसला होता है ना कि अगर आपको इंसोम्निया है, आपको नींद नहीं आती, वो भी आपका खिंचाव दिल पे पड़ता है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका शुगर डायबिटीज है आपको, तो वो भी खिंचाव आपका दिल पे पड़ता है? नहीं, बेसिकली उस देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे एक डायबिटीज पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट जब मरीज को शुगर होती है तो उसके जो मेजर 3 ऑर्गन है उसको मुतासिर करता है। वो कौन से 3 ऑर्गन है? वो दिमाग है, वो दिल है, वो किडनी है। जब आपको शुगर होती है और कंटिन्यूसली आपकी शुगर ज्यादा रह रही है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम वेरी फर्स्ट जैसे इंसुलिन से डरते हैं, हम लोग टैबलेट पे रहते हैं या टोटको पे रहते हैं या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो शुगर है फास्टिंग या रैंडम वो कंट्रोल तो है, लेकिन आपके ऑर्गन को सिक्योरिटी नहीं मिलती। मैं बहैसियत तबीब लोगों को ये कहता हूं कि देखें पूरी दुनिया में ऑल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जब आपकी पेनक्रियास के बीटा सेल टाइप 2 शुगर में डैमेज हो जाते हैं और वो इंसुलिन नहीं बना रहे हैं लेकिन कम बना रहे हैं, उसकी कंपनसेशन नहीं हो रही शुगर से, तो उस सूरत में अगर आप इंसुलिन पे लग जाते हैं तो आप यकीन कीजिए आपके तीनों ऑर्गन क्योर हो जाते हैं। हम कहते हैं कि अगर प्री डायबिटीज भी अगर आपको है तो आप फिल फॉर अपने आप को शुगर का मरीज समझे। हमारे HbA1c लोग 6 तक भी है ना वो चला जाता है तो वो कहते हैं जी ऊपर अभी हमें शुगर नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि HbA1c जो 3 माह की शुगर की कलेक्शन है वो 6 पे चली जाती है और उनमें जो फास्टिंग और रैंडम है ना वो नॉर्मल आ रही होती है, तो मरीज समझता है मैं ठीक हूँ। प्री डायबिटीज के अंदर आपको सिर्फ परहेज नहीं करना, हर्बल दवाई भी यूज करनी है। वो हर्बल दवाई क्या है? हर्बल दवाई मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अर्क गुलाब, घर के मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो ग्राउंड रियलिटी है और घर के अंदर ही आपका इलाज होगा। अर्क गुलाब आम सी चीज है, सुबह निहार मुंह आधा कप पीना शुरू करते हैं प्री डायबिटीज वाले लोग, और उसके साथ आप रात को ना 1 चुटकी 1 गिलास पानी में मेथी दाना और 1 चुटकी कलौंजी, ठीक है, ये 2 चीजें आप कोई लंबा काम ना करें, उसको आधे गिलास 1 गिलास पानी में भिगो के ढक के रख दें, सुबह निहार मुंह उठते साथ ही आप वो पानी पी लें, और वही अर्क गुलाब जो आपने आधा कप या चौथाई कप पीना उस पानी में डाल लें। आप यकीन कीजिए 15-20 दिन के बाद आप 15-20 दिन में मैं कहूँगा 3 माह के बाद जब आप दोबारा टेस्ट कराएंगे जो HbA1c है ना वो 6 वाला 5 पे आ जाएगा। अच्छा। ये टोटका नहीं है, ये देखें पूरी दुनिया में रिसर्च है कलौंजी के बारे में, कुरान हदीस से साबित है कि ये शिफा कुन जो है ना, मौत के अलावा बाकी सब चीजों का इलाज इसमें कलौंजी में, मौत का भी इलाज होता है तो इसी से होता है, और इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है काले दानों में, नंबर 1। और जो मेथी है ना, मेथी आपकी बॉडी के अंदर जितने हार्मोनल डिसबैलेंस हैं, पैनक्रियाटिक इन्फेक्शन है या पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस या आपकी जो भी बॉडी के अंदर हार्मोन, थायराइड, तमाम हार्मोन्स का जो अदम तवाज़ुन होता है उसको बैलेंस करती है नेचुरली तौर पे मेथी। इवन कि जो बच्चियों में गायनी के इशू होते हैं उसमें भी ये मेथी कलौंजी का कावा बहुत इफेक्टिव होता है। और ये जो शुगर है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आपको पता है कि लुबलबा के अंदर जो बीटा सेल हैं उसकी डीजेनेरेटिव चेंजिंग्स, और टाइप 1 के अंदर तो डेफिनेटली आपको अगर खुदा ना खासा बच्चों को या बिल्कुल शीरखार बच्चों से लेके जवानों को अगर अचानक होती है उसके अंदर तो अल्टीमेटली आपने इंसुलिन लेनी है। उसमें ना आपने कोई टोटका करना है ना आपने कोई टैबलेट लेनी है, वेरी फर्स्ट जैसे आप। और वो जो टाइप 1 शुगर है वो 500-600 शुगर पहली अटेम्प्ट में आपको नजर आती है, जी आपने शुगर करवाई है 600 पे गई हुई शुगर। अच्छा, हमारे साथ लाइव कॉलर्स भी मौजूद हैं, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और हकीम साहब से मशवरा भी ले सकते हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ है सहर सिद्दीकी साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम सहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिना? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है पहले के हमेशा की तरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी? हकीम साहब से मुझे ये पूछना था कि ये जो इन्होंने 2 अभी बताए हैं तोड़ के घर में करने के लिए, एक दालचीनी अनारदाना वाला, वो मुझे पूरा समझ नहीं आया, इसको रिपीट कर दें प्लीज। और दूसरे मुझे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कोई अगर बता सकें वो प्लीज काइंडली बताएं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कोई रेमेडी बता सकें, और पहली जो रेमेडी बताई है वो बता दें वापस। ठीक है सर, आप सुने। जी बिल्कुल, जो पहली रेमेडी बताई है उसमें दालचीनी, अनारदाना, काली मिर्च और ये पुदीना के पत्ते भी ले सकते हैं, पुदीना बरगे पुदीना, और उसमें आप जो है ना ये इलायची भी डाल सकते हैं। ये 4-5 चीज़ों को आप फौरी तौर पे कावा बना के ना उस पेशेंट को पिला दें। उसमें बाज़ औक़ात जो एपिगैस्ट्रिक पेन है वो मैदे का, दिल की वजह से भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन आता है, फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाएगा और खून को पतला करती हैं चीज़ें। दूसरे नंबर पे आपने पूछा कि जी वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, तो उसके लिए अभी मिसीना ने वो चटनी का बताया था कि पुदीने की जो चटनी है वो दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, पुदीना, अनारदाना, अदरक, लहसुन, उसके अंदर आप ये करें अजवाइन
जीरा सफेद और तुलसी के बीज भी इसमें बहुत फायदा देते हैं और अलसी के बीज भी बहुत फायदा देते हैं। इनको थोड़ा बहुत आप मुरक्कब बना के पाउडर उस चटनी पे डाल के आप इस्तेमाल करें तो यकीन कीजिए दुनिया की बेहतरीन जो है ना ये एंटी क्लॉट या एंटी वो जैसे आप कह रहे हैं प्लेटलेट्स का काम करेगी। ठीक है।